डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइन करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे एटम पॉजिटिव चार्ज बनता है और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। तो उससे हमने एक डेफिनेशन निकाली थी, द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक डेफिनेशन बनाई थी। तो द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom, the deficiency or excess of electrons in an atom is called electric charge। ये एक डेफिनेशन है बेटा। दूसरी डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज is actually the property of matter। इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? मैटर की है। बाय वर्च्यू ऑफ विच वन बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपल द अदर बॉडी। वन बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडी। देख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है, जिससे एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। याद रखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच वन बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडी। ये दूसरी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड द सेकंड डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच वन बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडी। ठीक है बेटा, ये दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन में आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेसिकली बेटा प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है बेटा? प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, जिससे इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मैटर, जो भी डेफिनेशन आप लोग बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, पेपर में लिख सकते हो। तीन मैंने आप लोगों को अभी तक बताए, तीनों में आप लोगों को फिर से बताता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज, द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which one body can attract or repel the other body। या electric charge is a primary physical quantity by virtue of which the electrical and other related effects are produced in matter। याद रखिए बेटा, तीन डेफिनेशन है। आप लोगों को कोई भी डेफिनेशन पेपर में लिखनी है। इससे भी एक और डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन दी है सर विलियम गिलबर्ट ने। सर विलियम गिलबर्ट ने एक और डेफिनेशन दी है। देख लीजिए इसने क्या दी।
according to Sir William Gilbert, electric charge is the property of the material objects. Electric charge, according to Sir William Gilbert, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज किन की प्रॉपर्टी है बेटा? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर डेवलप्ड इन दीज ऑब्जेक्ट्स एंड दीज ऑब्जेक्ट्स हैव टू रेस्पॉन्ड दीज इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है बेटा, सर विलियम गिलबर्ट बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं बॉडीज में और वो रेस्पॉन्ड करते हैं इन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से, चाहे वो अट्रैक्ट करेंगे चाहे रिपेल करेंगे, लेकिन रेस्पॉन्ड करते हैं इस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन दी है सर विलियम गिलबर्ट ने और ये सारी डेफिनेशंस प्रॉपरली राइट की गई है, जो आप लोगों को मैं शीट सेंड कर दूंगा थ्रू कैम स्कैनर। तो आप लोगों को सारे शीट को अच्छी तरीके से पढ़ के वीडियो को एक दो बार देखने पर आप लोगों को ये सारी डेफिनेशनें याद होंगी। ठीक है बेटा, 4 डेफिनेशन है, कोई भी एक या 2 लिखनी है पेपर में, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which one body can attract or repel the other body. Electric charge, third definition, electric charge is a primary physical quantity by virtue of which electrical and other related effects are produced in matter. Then the last definition is, according to Sir William Gilbert, electric charge is the property of the material objects by virtue of which electrical forces are developed in these material objects and they have to respond these material objects. ठीक है बेटा, ये तो 4 डेफिनेशंस है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। देखो बेटा, एक चीज मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को, अगर ये एक गिलास रॉड है, ठीक है बेटा, इस गिलास रॉड पर डस्ट लगी है, तो मैंने एक कपड़ा लिया इसको साफ करने के लिए, ऐसे। ठीक है बेटा, गिलास रॉड तो साफ हो गई, लेकिन डस्ट किस पर चली गई? इस क्लॉथ पर। इसी तरीके से अगर एक गिलास रॉड, व्हेन ए गिलास रॉड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिलिक क्लॉथ, अगर एक गिलास रॉड को हम रब करेंगे सिलिक क्लॉथ से, व्हाट हैपन्स? गिलास रॉड लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स और वो किस पर चले जाते हैं? सिलिक क्लॉथ पर रब करने से, जिसको मैंने कल बताया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विद ए पीस ऑफ सिलिक क्लॉथ, ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्योर्स। कौन सा चार्ज एक्योर करेगी जब ग्लास रॉड लूज करेगी? इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। सिलिक क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्योर्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स तो इस पर नेगेटिव चार्ज बना, इसने लूज किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब when we rub a glass rod with a piece of silk cloth, glass rod loses electrons and acquires positive charge, while as silk cloth gains electrons and acquires negative charge. When glass rod and silk cloth are brought close to each other, जब हम glass rod और silk cloth को नजदीक लाएंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। मैंने कल बताया था, this
This attraction we called as the static attraction or killing, CLING, killing. तो इस अट्रैक्शन को किलिंग बोलते हैं या बोलते हैं बेटा स्टैटिक अट्रैक्शन। जब इन्होंने अट्रैक्शन शो की, द टू बॉडीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड आर चार्जड, तब हम बोल सकते हैं ये दो बॉडीज इलेक्ट्रिफाई हो चुकी है या चार्जड हो चुकी है, इन पर चार्ज डेवलप हो गया है। याद रखा बेटा, इसका मतलब हो गया when two suitable substances are rubbed against each other, कोई भी दो suitable substances, मैंने कॉम्बिनेशन बताई, ड्राई हेयर और कॉम, ग्लास रॉड और सिलिक क्लॉथ, फर और एबोनाइट रॉड, फर और या वूल और रबर, दे आर द सुटेबल कॉम्बिनेशंस। वो तो लिस्ट बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जब दो सुटेबल सब्सटेंसेस को रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, एक बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नहीं, जो गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। याद रखिए। तो मुझे आप लोग बता दीजिए, अगर मैं यहां पर अब गिलास रॉड बनाऊंगा, ये गिलास रॉड है, दिस इज द गिलास रॉड, और जब मैं रब करूंगा विद ए पीस ऑफ सिलिक क्लॉथ, गिलास रॉड लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इस पर आएगा +5 चार्ज, तो इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर -5। द टू बॉडीज उस वक्त अगर ये इनको नजदीक लाएंगे, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस अट्रैक्शन वी कॉल्ड एज स्टैटिक अट्रैक्शन, शाबाश बेटा, और किलिंग। ठीक है बेटा, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं स्टैटिक अट्रैक्शन, यहां बोलते हैं बेटा किलिंग। क्लियर करो कंसेप्ट। अच्छा, तो ये अट्रैक्शन जब दो बॉडीज ने रब करने पर शो की, द टू बॉडीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड, इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड, इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड। और याद रखना, अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो इसका मतलब वो बॉडी जो लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स उस पर एक्सेस होंगे, और जो बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स उसमें डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसलिए मैंने उस वक्त भी बताया था, ये डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे प्रॉपर्टीज, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखेंगे, when two suitable substances are rubbed against each other, the body which has excess of electrons loses some electrons and the body which has deficiency of electrons gains some electrons. The body which loses the electrons acquires positive charge, the body which acquires the electrons, which gains the electrons, acquires negative charge. When these two bodies are brought close to each other, they shows the property of attraction. This attraction we called as static attraction or killing. Then the two bodies at this juncture, the two bodies are said to be electrified or charged. Thus,
in this way the concept of electric charge exists in two bodies. ठीक है. Now in next video we will go for the properties, units and dimensional formula of electric charge. ठीक है.